लड़के के बाल हवा की तरह पागलों की तरह बढ़ने लगे। इससे सहपाठियों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ने लगा। सहपाठी केवल कैंची लेकर कक्षा में बैठे रहते और पीछे से लगातार उसके बाल काटते रहते। एक पीरियड खत्म होते होते इतने बाल कट जाते कि पूरा एक बोरा भर जाए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। बाल इतने तेज बढ़ते कि सोते समय लगभग उसे दम घोंट देते। लाचार होकर वह बालों को रस्सी से बांधकर ही सोता था। अगली सुबह उसके पिता उसके कमरे से 2 बोरे भरे बाल निकालते और लड़के के बाल जमीन तक पहुंच जाते। जब वह बाहर निकलता तो लोग उसे अजीब जीव की तरह देखते। एक बार जब तेज हवा चली, उसके बाल झाड़ियों में फंस गए। वह केवल दीवार के कोने में दुबककर हवा रुकने का इंतजार कर सका। तभी अचानक एक अजीब बूढ़ा आदमी आया और उसे धोखे से एक जर्जर कारखाने में ले गया। दूसरे दिन उसके पिता ने चिंतित होकर पुलिस को सूचना दी और अखबार में खोज खबर छपवाई। डराने वाली बात यह थी कि उसी समय और भी बच्चे गायब हो गए। लड़के के 2 अच्छे दोस्त बुरी तरह चिंतित हो गए और हर जगह उसे ढूंढने लगे। एक दिन जब वे स्टेशनरी की दुकान से गुजर रहे थे तो दुकानदार शान से एक बेहतरीन कलम दिखा रहा था। दोनों दोस्तों ने देखा तो हैरान रह गए। उसमें इस्तेमाल बाल दरअसल उनके गायब दोस्त के ही थे। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि उनका दोस्त किसी बुरे इंसान के चंगुल में है। दोनों ने एक योजना बनाई। वे हर दिन स्टेशनरी की दुकान के बाहर माल सप्लाई करने वाले का इंतजार करने लगे। अगले दिन एक लाल रंग का छोटा ट्रक आया। जब बूढ़ा माल उतार रहा था, आवेई चुपके से ट्रक के अंदर घुस गया और दाशान साइकिल पर पीछे पीछे चलने लगा। आवेई बहुत होशियार था। उसने ट्रक के अंदर से रास्ते भर छूने का पाउडर गिराना शुरू किया ताकि दाशान के लिए निशान बने रहें। लेकिन किस्मत ने धोखा दिया। बीच रास्ते एक पानी छिड़कने वाली गाड़ी आ गई और सारे निशान धोकर साफ कर दिए। जब ट्रक मंजिल पर पहुंचा तो बूढ़े ने दरवाजा खोला और तुरंत आवेई को पकड़ लिया। अब उसके दोस्त को बचाना तो दूर, आवेई खुद भी फंस गया। बूढ़ा उसे एक गुप्त फैक्ट्री में ले गया। वहाँ का नजारा देखकर आवेई दंग रह गया। एक एक करके पकड़े गए बच्चे मशीनों की तरह काम कर रहे थे। सबसे आगे वही लड़का लेटा हुआ था जिसके बाल अनवरत बहते झरने की तरह बढ़ रहे थे। नीचे बच्चे लगातार उसके बाल काटते और तुरंत उन्हें कलम बनाने में इस्तेमाल किया जाता। आवेई को भी जबरदस्ती उस काम में लगा दिया गया। उधर दाशान ने हार नहीं मानी। वह ट्रक के संभावित रास्तों पर खोज करता रहा। आखिरकार उसे थोड़े बहुत छूने के निशान मिले और वह तुरंत पुलिस को लेकर वहां पहुंचा। पुलिस ने धावा बोलकर उस काले कारखाने को ध्वस्त कर दिया जहां बच्चों के बालों से कलम बनाई जा रही थी। सभी फंसे हुए बच्चे, जिनमें आवेई और वह बाल पागलपन से बढ़ने वाला लड़का भी शामिल था, आखिरकार आजाद हो गए। कहानी यहीं समाप्त।